नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, भारत की जो विदेशी कूटनीति है, उस कूटनीति की आज एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। और दोस्तों, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आप ये समझिए कि इस तरीके से ब्रिटेन का भारत के आगे झुकना कहीं न कहीं भारत के बढ़ते हुए जो वर्चस्व है और जो विश्व में जो उसकी बढ़ती हुई स्थिति है, उसी को दर्शाता है। तो दोस्तों, जैसा आप लोग को पता होगा कि यूके ने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था भारतीय नागरिकों के आने पर कि वो बिना 10 दिन के क्वारंटाइन बिताए वो यूके में फ्री जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आफ्टर टिट फॉर टैट यूके रिकग्नाइजेस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड। और यहाँ भी आप आर्टिकल देख सकते हैं कि नो क्वारंटाइन इन यूके फॉर इंडियंस फुल्ली वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड, जो ब्रिटिश एनवॉय है उनका कहना है। और दोस्तों, अब आप भारत का असर ये समझ सकते हैं कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स का जब भारत ने बहिष्कार कर दिया, तो उसके बाद ये डिसीजन आया है ब्रिटेन का। अब आप सोचिए कि इनके जो ब्रिटिश जो एनवॉय हैं, जो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया हैं एलेक्स एलिस, तो इन्होंने क्या किया कि स्पेशली इसके लिए ट्वीट तक किया कि अब कोई क्वारंटाइन जैसी कोई कंडीशन नहीं है भारतीयों के लिए, और ये 11 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। इसके बाद 11 अक्टूबर से आने वाले जितने भी भारतीय हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई भी क्वारंटाइन की जो प्रोविज़न उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, अगर उन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं। और इन्होंने कहा, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर क्लोज कोऑपरेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दबाव काम किया भारत का कूटनीतिक, वो भी टिट फॉर टैट की ही पॉलिसी दोस्तों यहाँ काम आई है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत को धैर्य रखना चाहिए, भारत को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी चाहिए, और इतने सालों से भारत ने एग्रेसिवनेस की पॉलिसी को अपनाया भी नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों से ख़ास तौर से भारत ने अपनी पॉलिसी में एक ज़बरदस्त शिफ्ट किया, और भारत ने अपने इंटरेस्ट को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में सबसे ऊपर रखने का मन बना लिया है। और कहीं ना कहीं देखिए, इसके पीछे थोड़ा बहुत हमको जो अपना एक आप कह सकते हैं कि इसका एक क्रेडिट जो है चाइना को भी देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अगर इस तरीके से अपनी अग्रेसिवनेस को समय से पहले ना दिखाता, तो आज हो सकता है कि भारत भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना होता। बाकी आप जानते ही हैं कि इसमें लीडरशिप का भी योगदान होता ही होता है, वो चाहे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चाहे विदेश मंत्री हो एस जयशंकर, जो कि IFS की भूमिका में भी अपनी जो सर्विस है वो दे चुके हैं भारत को, तो ये उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, अब इससे जो है देखिए, एक भारत ने बहुत बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री हासिल की है, क्योंकि दोस्तों पूरे यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन एक अच्छा खासा ताकतवर देश माना जाता है। हालांकि ब्रिटेन अब एग्ज़िट हो चुका है, जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 80% से ज़्यादा जो देश थे, उन्होंने भी प्रतिबंध लगा रखा था भारत के नागरिकों को लेके, वैक्सीनेशन को लेके। लेकिन 80% से ज़्यादा जो देश थे वो मान गए थे, लेकिन सिर्फ एक ब्रिटेन था जो नहीं मान रहा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब यूरोपियन यूनियन के भी देशों को मना लिया भारत ने और ब्रिटेन नहीं मान रहा था, तो ब्रिटेन को 2 ज़बरदस्त फैसलों से भारत ने अपने रास्ते पे ला दिया। वो 2 ज़बरदस्त फैसले कौन से थे आप जानते ही हैं। पहला वो कि सेम क्वारंटाइन पॉलिसी इनके लिए भी अप्लाई कर दी भारत ने, इनके नागरिकों के लिए भी, कि ब्रिटेन के भी नागरिक आएंगे तो उनको भी सेम जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। 10 दिन का क्वारंटाइन, 3 PCR टेस्ट, तो इन सब को लेके इन्होंने बनाया। फिर दूसरा सबसे बड़ा देखिए इनके लिए डिसीजन ये कर दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में होने हैं, उन कॉमनवेल्थ गेम से भारत ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक ह्यूज सेटबैक था ब्रिटेन के लिए, और एक तरीके से डिप्लोमेटिक एक शर्म की बात मानी जा रही थी कि इस तरीके से भारत ने ब्रिटेन को खुल के उसका बॉयकॉट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ब्रिटेन के बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी, और उनके ऊपर देखिए एक प्रेशर भी बन रहा था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुके हैं। तो उसके लिए तो उनके यहाँ जो पॉलिटिकल जो क्लास है वो तो उनकी आलोचना कर ही रहा था। साथ ही साथ इस समय जिस समय ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा भारत जैसे देशों की ज़रूरत है, उस समय ब्रिटेन भारत जैसे देशों के साथ ही अपने संबंध को ख़राब कर रहा था। और दोस्तों मानिए, इस जो डिसीजन की वजह से जो ब्रिटेन झुका है, इसके आगे चल के कई इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आगे चल के कोई भी, चाहे वो यूरोप की कंट्री हो या वो ब्रिटेन हो या इंक्लूडिंग USA हो, कहीं से भी वो भारत के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को आगे चल के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद यूरोप के साथ साथ ब्रिटेन को लेके, साथ ही साथ इंक्लूडिंग USA को लेके, वो कोई भी ऐसी
रेशियल पॉलिसी बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे भारत के प्रति कि इस तरीके की कोई रेशियल पॉलिसी बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी देखिए पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ हुआ और उस पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग फिर गिर गई पहले से, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो यूरोपीय यूनियन के लोगों ने और जो ब्रिटेन वगैरह ने जो प्रतिबंध लगा रखे थे भारत के लोगों के आने पे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन सब इंडेक्सेस पर भी पड़ता है। तो दोस्तों ये भारत का एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो आगे चल के भारत को एज एन ग्लोबल पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है भारत के इस समय की विदेश नीति के ऊपर? आप अपनी जो राय है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।